बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पाकिस्तानी मुशीर कौमी सलामती की रूसी हम मनसब से मुलाकात। अफगानिस्तान में क़याम अमन पर मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। मुल्क पाकिस्तान वबाई अमराज की जद में, मुल्क भर में डेंगू और कोरोना के वार जारी। आलमी इदारे का कहना है कि 20 करोड़ बच्चे जंग ज़दा इलाकों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ईरान अफगान सरहद पर ईरानी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें। सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद अमेरिका में भी ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट। मराकश की सेहूनी रियासत को ड्रोन्स के लिए $22 मिलियन की अदायगी। यमनी फौज ने सऊदी जारहियत के जवाब में सऊदी ड्रोन तैयारा मार गिराया। शाम में अमरीकी फौजी काफिले पर हमला। म्यांमार की फौज का अपनी ही अवाम पर हमला, हजारों अफराद को घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तानी मुशीर कौमी सलामती की रूसी हम मनसब से मुलाकात। अफगानिस्तान में क़याम अमन पर मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। सरकारी खबरसा एजेंसी APP की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने मॉस्को में अपने रूसी हम मनसब निकोलाई पेट्रोशेव के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात किए। रिपोर्ट में कहा गया कि फ़रीक़ैन ने पाक रूस ताल्लुकात और इलाक़ाई व बैनुल अक़वामी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इजलास में तालिबान से तवक्को का इजहार किया गया कि वो अफगान सरजमीन को हमसाया ममालिक, ख़िते और दुनिया के दीगर ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इजलास में तालिबान से कहा गया था कि वो पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना रवैया अपनाएं और अफगानिस्तान के आलमी सतह पर मौजूद वादों और मुआहदों को जारी रखें। ख्याल रहे कि पाक अमरीका ताल्लुकात की कशीदगी के बाद पाकिस्तान रूस और चीन के साथ ताउन की पॉलिसी पर गामजन है। मुल्क पाकिस्तान वबाई अमराज की जद में है, मुल्क भर में डेंगू और कोरोना के वार जारी। तफसीलात के मुताबिक पंजाब में डेंगू के मजीद 155 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से लाहौर से डेंगू के 125 नए केस सामने आए हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रवा साल पंजाब से अब तक डेंगू के 25,436 मरीज सामने आ चुके, जबकि अब तक डेंगू बुखार के 146 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। दूसरी जानिब डेंगू के साथ साथ कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला थम न सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 377 केसेस सामने आए हैं, जबकि मजीद 8 अफराद इस वायरस से जिंदगी की बाजी हार गए। पाकिस्तान भर में अब तक 28,745 कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि इस मौजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 12,85,631 हो चुकी है। उधर कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र कराची और इस्लामाबाद में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर लगाने का फैसला किया गया है। एक आलमी इदारे का कहना है कि तकरीबन 20 करोड़ बच्चे जंग ज़दा इलाकों में जिंदगी बसर कर रहे हैं।
आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20 करोड़ बच्चे जंगज़दा इलाकों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेव द चिल्ड्रन नामी आलमी इदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तकरीबन 20 करोड़ बच्चे अफगानिस्तान, यमन, नाइजीरिया और कांगो समेत दुनिया के जंगज़दा इलाकों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये अदादोशुमार गुज़िश्ता एक अशरे के दौरान अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। 2020 में 13 ममालिक के जंगज़दा इलाकों में बच्चों की तादाद 1 करोड़ 60 लाख थी, जबकि 2019 के बनिस्बत इसमें तकरीबन 20% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 करोड़ 37 लाख बच्चे मुसल्ला अफराद और सरकारी फौजियों के पास जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिनसे खिदमात ली जाती है। इस तादाद में गुज़िश्ता 3 अशरे की बनिस्बत 3 गुना इजाफा हुआ है। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान, शाम, यमन, फिलिपाइन और इराक जैसे जंगज़दा इलाकों में सबसे ज्यादा बच्चे जिंदगी बसर कर रहे हैं और हुकूक बशर के इदारे इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जंग बंदी की तरफ हरकत करने के बजाय रिपोर्ट साजी में मसरूफ अमल है। ईरान अफगान सरहद पर ईरानी फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पें हुई हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक सुबह नमरोज के सरहदी इलाकों में तालिबान फोर्सेज और ईरानी फोर्सेज के दरमियान झड़पें हुईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ईरानी फोर्सेज अफगान इलाके के अंदर तक दाखिल हो गईं। ईरानी फौज ने तालिबान के खिलाफ भारी असलहा का इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब तालिबान ने अमरीकी साख्ता हथियारों का इस्तेमाल किया जो उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान हासिल किए थे। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी सरहदी गार्ड्स और तालिबान फोर्सेस के दरमियान झड़पें अब खत्म हो चुकी हैं, जो सरहदी गलत फहमी की वजह से हुई। ख्याल रहे कि 2 रोज कबल सऊदी अरब ने काबुल में अपने सिफारत खाने में कौंसलर सेक्शन को दोबारा फ़आल कर दिया है। दूसरी जानिब सियासी अमूर के माहिरीन का ख्याल है कि हालिया पेशरफ्त अफगानिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मजीद ख़राब करने की सऊदी अरब की शरारत भी हो सकती है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद अमेरिका में भी ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट हो गया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद अमेरिका में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक हो गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में ओमिक्रॉन वायरस से मुतासरा शख्स जुनूबी अफ्रीका से 22 नवंबर को वापस आया था और मुतासरा शख्स वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल कर चुका था। उधर बरतानवी वजारत सेहत के मुताबिक बरतानिया में अब तक ओमिक्रॉन के 22 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद बरतानिया ने ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए नई हिदायत जारी कर दी हैं। दूसरी जानिब ओमिक्रॉन के बाद अमेरिका में पाबंदियां बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। पाबंदियों के पेश नज़र एयरपोर्ट्स, ट्रेन स्टेशन, बस अड्डों समेत सफ़र के दौरान मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया जा सकता है। मराकश ने सेहूनी रियासत इसराइल की ड्रोन साज कंपनी इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को ड्रोन बनाने के लिए $22 मिलियन अदा कर दिए हैं। मराकश ने गासिब सेहूनी रियासत इसराइल की ड्रोन साज कंपनी इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री को ड्रोन बनाने के लिए $22 मिलियन अदा कर दिए। मराकश हुकाम का कहना है कि इसराइली कंपनी के ताउन से ड्रोन बनाने के ख्वाहिशमंद हैं और ये कामिकाज़े नामी ड्रोन मुश्तरका तौर पर बनाने का मुआहिदा गुज़श्ता हफ्ते अमल में आया, जब सेहूनी वजीर दिफा ने मराकश का दौरा किया। मराकशी ज़राए इब्लाग का कहना है कि इसराइल ताल्लुकात की बहाली के हिस्से के तौर पर रबात ड्रोन मराकश को फरोख्त करना चाहता है। वाज़ेह रहे कि कामिकाज़ ड्रोन 8 फुट लंबा 44 पाउंड धमाका खेज मवाद उठाने वाला खुदकुश ड्रोन है। ये ड्रोन हवा में 7 घंटे परवाज की सलाहियत रखता है। याद रहे कि मराकश एक इस्लामी अरबी मुल्क है जिसकी 99% आबादी मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों की इज्जत और नामूस और किबला अव्वल पर काबिज सेहूनी रियासत इसराइल के साथ ऐसे मुआहदे करना फलस्तीनी कौज की पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। यमनी फौज ने सऊदी जारहियत के जवाब में सऊदी ड्रोन तैयारा मार गिराया। यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरीह ने मीडिया को बताया कि मुल्की फौज ने हरफे सुफियान जिला में जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल के जरिए सऊदी जासूस ड्रोन तैयारे को मार गिराया। तर्जुमान के मुताबिक ये ड्रोन 6 मिसाइलों के हमरा 3500 से 5000 किलोमीटर रेंज तक सफर करने की सलाहियत रखता है। इससे कबल गुज़िश्ता माह 13 नवंबर को रजाकार फौज ने सऊदी इत्तेहाद के ज़ेरे इस्तेमाल अमरीकी साख्ता स्कैन ईगल नामी ड्रोन मार गिराया था। ख्याल रहे कि सऊदी अरब की
सरबराही में बनने वाले अरब इत्तेहाद ने मगरबी ममालिक के ताउन से 2015 से यमन पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत कर रखी है, जिसमें अब तक लाखों अफराद शहीद हो चुके हैं और जो जख्मी हैं वो उम्र भर के लिए माजूरी का शिकार हो गए हैं। दूसरी जानिब आलमी बरादरी यमन जंग रुकवाने के बजाय सऊदी हुकूमत के साथ अरबों डॉलर के मुआहदे कर रही है। शाम में सड़क किनारे नस्ब बम के जरिए अमरीकी फौजी कानवाई पर हमला किया गया। शाम के सरकारी खबरसा इदारे साना का कहना है कि अमरीकी फौजी काफिला समाल का बॉर्डर के करीब से गुजर रहा था जब बम हमला हुआ। जराये का कहना है कि हमले के बाद 2 अमरीकी फौजी गाड़ियों को आग लग गई, ताहम जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। इससे कबल 22 नवंबर को भी एक अमरीकी फौजी काफिले को हामू गांव के करीब शामी फौजियों ने अमरीकी फौजी काफिले को पसपाई पर मजबूर कर दिया था और मुकामी बाशिंदों ने अमरीकी काफिले पर पथराव भी किया। अमरीकी फ़ौजों ने अपने काफ़िले मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी सरहदी इलाकों में ठहराए हैं, जहां इनका कहना है कि दाइश के दहशतगर्दों से तेल के ठिकानों को महफूज बनाना मकसूद है, जबकि दिमश्क हुकूमत का कहना है कि अमरीकी गैर कानूनी मौजूदगी शाम के मुल्की ज़खायर को लूटने के लिए है। वाज़ेह है कि साबका अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बारहा इस बात का एतराफ़ किया है कि अमरीका शाम में तेल की वजह से मौजूद है। शाम में सदर बशारुल असद की हुकूमत का प्रॉक्सी फोर्सेज और बराह रास्त शमूलियत के बावजूद तख्ता उलटने में नाकामी के बाद आलमी दहशतगर्द मुल्क अमरीका अब माशी जंग पर उतर आया है। म्यांमार की फौज का अपनी ही अवाम पर हमला हजारों अफराद को घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुकामी मीडिया के मुताबिक म्यांमार की फौजी हुकूमत ने डिपाइन में वाक़ई मुतअद्दिद देहातों पर गनशिप हेलीकॉप्टरों के जरिए हमला किया, जिसके बाइस हजारों अफराद जंगलों और दीगर मुकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक गनशिप हेलीकॉप्टरों के 22 हजारों अफराद अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। दूसरी जानिब म्यांमार की फौजी हुकूमत ने दावा किया है कि ये इलाके फौज के खिलाफ हथियार उठाने में मुलविस हैं, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। ताकत के नशे में मस्त म्यांमार की फौजी हुकूमत अपने रस्ते में आने वाली हर चीज पर हमला कर रही है। ख्याल रहे कि म्यांमार की मुतशद्दिद फौज मुसलमानों से नफरत की वजह से काफी शोहरत रखती है, जिसकी वाज़ेह मिसाल 2017 में राखाइन में रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म सितम है, जिसमें 10 लाख से जायद मुसलमानों को मुल्क बदर कर दिया गया था। इस सारी कार्रवाई के दौरान लाखों रोहिंग्या मुसलमान जान बहक हुए थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बेसत न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।